हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू क्वांटम क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज सैम्पल क्वेश्चन पेपर के हम कुछ एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। एमसीक्यूज का नाम आते ही बच्चों के दिमाग में ये आने लगता है कि थ्योरी कैसे तैयार की जाए ना। जब तक थ्योरी तैयारी नहीं होगी तब तक कोई भी ऑप्शनल क्वेश्चन आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ढंग से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जो ऐसा लगता है कि वो सही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, पहले मैं उन ऑप्शन को पढ़ता हूँ। ठीक है, तो इस यहाँ जो क्वेश्चन देखा गया है वो उसमें क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अब ये तो हमें ये देखना है कि ट्रू कौन सा है। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट को देखने के लिए हमें ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे, विचार करना पड़ेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फॉस्फोरस इज़ लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन, बट ऐसा नहीं होता, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। N2 इज़ हाईली रिएक्टिव वाइल P4 इज़ इनर्ट, ये बिल्कुल भी गलत है क्योंकि नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं और फॉस्फोरस के 1 होते हैं। तो नाइट्रोजन कम रिएक्टिव होता है और फॉस्फोरस ज़्यादा रिएक्टिव होता है। फिर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, नाइट्रोजन शो हायर टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है फॉस्फोरस ज़्यादा कैटिनेशन दिखाता है। उसका रीज़न क्या है कि फॉस्फोरस के अंदर, अब ये जो पॉइंट सही है, लास्ट वन वाला ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन को हम टिक करते हैं यहाँ से और उससे हम एक्सप्लेन करते हैं कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन इज़ वीकर देन फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस। उसका रीज़न क्या है, फॉस्फोरस एक तो साइज में बड़ा है, इसमें 3D वैकेंट ऑर्बिटल आ रहे हैं, जिसकी वजह से पीक का पॉलीमर आसानी से बन जाएगा। तो आपने देखा होगा N4 पॉसिबल नहीं है, P4 पॉसिबल है। तो ऑप्शन डी होता है सही, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अपना अंडरलाइन करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबाइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, और कलरफुल आंसर का लुत्फ़ उठाइए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन स्टोकियोमेट्रिक इफेक्ट। देखो जो आपका फ्रैंकल डिफेक्ट है ये स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। ठीक है, शॉर्ट की डिफेक्ट भी आपका स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। ठीक है, इसके बाद है आपका लास्ट वन, देखो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी आपका शॉर्ट की डिफेक्ट है। तो बचा क्या, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इज़ एन नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो ऑप्शन सेकंड के क्वेश्चन का ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ये दिया गया है कि आइडेंटिफाई द लॉ विच इज स्टेटेड दैट। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली राउल्स लॉ दे रखा है। देखो इस क्वेश्चन में वेपर प्रेशर दे रखा है, अगर केवल प्रेशर दे रखा होता तो ये हेनरी लॉ सही होता, हेनरी लॉ ने दिया था, और यहाँ पर वेपर प्रेशर दे रखा है, इसी राउल्स लॉ इज़ अ करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर कोई एक्सप्रेशन था नहीं, इसलिए मैंने नहीं बताया। देखो मैं आपको समझा दूँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो पिंक कलर ऑफ LiCl क्रिस्टल पूछा है। एक्चुअली होता क्या है, जो आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है, उसके केस में F सेंटर बनता है, और ये वो आपका जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है वो पदार्थों के हीट करने पर बनता है। तो यहाँ पर 3 कंपाउंड हैं, एक आपका NaCl है, क्या है NaCl। ठीक है, NaCl, इसका येलो होता है कलर, बाई येलो हो गया।
एक होता है आपका KCl, ठीक है, KCl। इसका होता है आपका ब्रिंजल का कलर कौन सा होता है? पर्पल कलर, पर्पल होता है ब्रिंजल का, रोज का पिंक, पर्पल कलर होता है। तो यहाँ पर ब्रिंजल का कलर जो होता है वो सॉरी KCl का कलर होता है वो पर्पल होता है, ठीक है, पर्पल। और NaCl का कलर होता है आपका येलो। तो LiCl का कलर जो आपका पिंक होता है वो होता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट की वजह से। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? तो देखो मैं आपको समझाऊँ, जैसे मान लीजिए बेंजीन है, ठीक है, मैंने आपके सामने बेंजीन बना दी, यहाँ पर 3 बॉन्ड होंगे, ठीक है। पहली बार तो वो बता रहा है कि पहले और दूसरे पर Cl लगा है, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल में मैं कर दूंगा। फिर वो कह रहा है कि पहले और तीसरे पे लगा हुआ है, मतलब मेटा पे लगा हुआ है। तो पहले और दूसरे पे क्लोरीन जो लगा हुआ है वहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा हुआ, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होगा, ठीक है। फर्स्ट और 3 है, ये भी मेल्टिंग पॉइंट पे ज़्यादा असर नहीं डालेगा। केवल फर्स्ट और 4 एक ऐसी पोजीशन है जो एक प्रॉपर अरेंजमेंट की पोजीशन है ना, तो जिसकी वजह से केवल फर्स्ट और 4th एक ऐसा कंपाउंड होगा बेंजीन का जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट दिखाएगा। तो आंसर सी इज करेक्ट, आंसर सी इज करेक्ट। फर्स्ट एंड फोर डाइक्लोरोबेंजीन हैज़ अ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यस, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6, तो क्वेश्चन 6 पढ़ने देता हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द ओपन चेन? मतलब कौन सा ऐसा पदार्थ है, कौन सी ऐसी रिएक्शन जो ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो सकती? देखो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ पेंटाएसिटेट ओपन चेन में रिएक्शन होती है। सेकेंड वन जो आपका है फॉर्मेशन ऑफ एडिशन, है ना, प्रोडक्ट विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल है इसका फुल फॉर्म। तो यही वाला ऑप्शन सही है ना, ऑप्शन बी, ठीक है। और जो बाकी का सिल्वर मिरर देता है ना, अल्फा बीटा पार्टिकल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में एक एल्किल हैलाइड होता है और एल्कोहल होता है। जब एल्किल हैलाइड और एल्कोहल दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए C2H5 है ना, Br है, और जब ये रिएक्ट करता है C2H5 है ना उस H से, ठीक है, तो इससे आपकी ईथर बनती है। तो ईथर जब बनती है तो इसमें SN2 मैकेनिज्म होता है। कौन सा मैकेनिज्म होता है? SN2 मैकेनिज्म, मतलब एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। SN2 में हमेशा ट्रांजिशन स्टेट बनती है, SN1 में हमेशा कार्बोकैटायन बनता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्लोरीन वाटर लूजेज इन येलो कलर ऑन स्टैंडिंग बिकॉज। देखो ऐसा है, अगर क्लोरीन वाटर को ऐसे ही रख दो, ठीक है, तो उसका येलो कलर ख़त्म हो जाता है। ऐसे रख दो, क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर HCl और HCl बनता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू alkene by heating with concentrated H2SO4, the
तो जब भी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होता है तो मैं आपको समझा दूँ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास C2H5OH है, ठीक है। इस O के पास लोन पेयर होते हैं और जो आपका एसिड होता है H2SO4 वो आपका देता है H+ आयन, ठीक है। तो ये H+ आयन इस पर आके अटैक करता है, तो इसे कहते हैं प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका आंसर। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अमorphous सॉलिड आर, देखो जितने भी अमorphous सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रॉपिक प्रोसेस शो करते हैं, मतलब आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। इसका केवल इतना ही बताना है कि मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वो हर डायरेक्शन में एक्स एक्सिस बाई एक्सिस जेड एक्सिस सब पर आइसोट्रॉपी दिखाएगा। तो आइसोट्रॉपिक सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ यूज टू प्रिपेयर अ सैलिसल्डिहाइड। मैं आपको बताऊं जो आपका पहली वाली रिएक्शन है कॉल्वे रिएक्शन, इसमें सैलिसिलिक एसिड बनता है, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन है, इसमें एल्डिहाइड बनता है। रीमर टीमर रिएक्शन में CHCl3 लिया जाता है। क्या लिया जाता है रीमर टीमर रिएक्शन में? CHCl3, ठीक है। और आपका होता है KOH। तो जब बेंजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ, फिनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं। फिनॉल मैं बना लेता हूँ, या फिनॉल नहीं बन पा रही ढंग से, तो फिनॉल बन गई, ठीक है। इसके साथ जैसे रिएक्शन होती है तो एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड बनता है जिसे हम सैलिसल्डिहाइड कहते हैं। मैंने ये रिंग बना दी है बेंजीन में, तो OH और CHO, ठीक है। तो कौन सी वाला आंसर सही है? सी, रीमर टीमर रिएक्शन से बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है जी, वही सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। हाँ चलिए, खांसी की वजह से बहुत गड़बड़ हो गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। देखिए 22 कैरेट सॉल्यूशन मतलब सॉलिड है ना, किसमें सॉलिड प्लस सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड आपस में मिल गए, तो जहाँ पर गोल्ड है वो सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है और उसमें कॉपर कुछ और पदार्थ मिलाएंगे तो आपका सॉलिड की तरह काम कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है डी। कौन सा आंसर है? डी। चलिए आगे चलते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल आर हायर देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मासेस ऑफ ड्यू टू, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल है ऑफ हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन, उसका रीज़न क्या है? एक तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, क्या बन जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है ए है, ठीक है, ये ए सबसे अच्छा ऑप्शन है, सही आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब एल्कोहल से इसके 2 क्वेश्चन आए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो H2S, ये भी कोई एक्सप्लेनेशन का कोई मुद्दा नहीं है। H2S का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है 15 नंबर क्वेश्चन में, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फाइब्रस प्रोटीन आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, गलत बात है। एल्यूमिन इज एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रो, नहीं, कैरेटिन होती है। वी सी इन फाइब्रस प्रोटीन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बिल्कुल सही है। और डाइसल्फाइड, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन रिएक्शन ऑफ 2,3-फिनाइल प्रोपीन। देखो यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या हो गई है, यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या ये हो गई है
कि क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी यहाँ पर दिख रहा है, चलो, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर 1 फिनाइल होना चाहिए पीएच और 1 पर ही आना चाहिए बीआर। उसका एक रीज़न है कि जब हम 1, 2 और 3 कार्बन बनाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ कार्बोकेटन आएगा, तो ये कार्बोकेटन खिसक करके इस कार्बन पर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? कि यहाँ पर फिनाइल लगा हुआ है तो उसके अंदर वो घुस जाएगा, तो कार्बोकेटन एक्चुअली यहाँ पर आएगा, यहाँ बनेगा, तो बीआर अटैक इस पर करना चाहिए और वही कंपाउंड बनता है। यहाँ ऑप्शन ही गलत दिया गया है, लेकिन क्या करें, अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो जो सबसे सही और सटीक जो आंसर है वो है सी, जिसमें 1 फिनाइल 2 ब्रोमो प्रोपेन है और ये जो आंसर है वो है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर C2H5Br? C2H5Br के लिए करेक्ट स्टेटमेंट ये है कि जब C2H5Br AgNO2 के साथ रिएक्शन करता है तो नाइट्रो ईथेन बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज रेस्ट्रिक्टेड टू, देखो जो आपका नाइट्रोजन है, ठीक है, इसकी बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती हैं, लेकिन अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर जाएं तो 3 ऑर्बिटल के अंदर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये आपका एक्स है, ये वाई है, सी है ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये पेयर होता है, तो ये जब अनपेयर आप करोगे, है ना, मान लो कर दिया, तो डी ऑर्बिटल तो है ही नहीं, तो यहाँ पर जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है ना, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, लेकिन 4 इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका सी आंसर, सी ऑप्शन सही है, 4 है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट रेस्ट्रिक्टेड है नाइट्रोजन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज विद राइजिंग टेम्परेचर, है ना, इट इज़ ड्यू टू, है ना, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए बी, एक्सोथर्मिक एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। ये आपका एक्सोथर्मिक है और रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर, क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर दे रखे वो 2 हैं, एक ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, एक तो नाइट्रोजन है ना, वो एलोट्रॉपी नहीं दिखा था, और एक आपका बिस्मत भी नहीं दिखा था एलोट्रॉपी, तो इसके 2 आंसर हैं, एक ए आंसर और एक डी आंसर। आपको दोनों ही आंसर टिक करने पड़ेंगे, एक पे टिक करोगे तो गलत माना जाएगा, क्योंकि एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड बिस्मत एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आप 15 ग्रुप में जाइए और उसे पढ़िए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसेक्राइड, तो सीधी सी बात है, ग्लूकोज है ये मोनोसेक्राइड होता है, माल्टोज है ये भी मोनोसेक्राइड होता है, लैक्टोज है ये भी मोनोसेक्राइड होता है, तो बचा क्या, ग्लाइकोजन, क्या बचा, ग्लाइकोजन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑफ 21, ग्लाइकोजन इज अ पॉलीसेक्राइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। सब्सटेंस हैविंग लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, अब देखो मैंने क्या किया, इन सारे पदार्थों के बॉइलिंग पॉइंट को चेक किया, तो मैंने देखा कि जो आपका हाइड्रोजन होता है जो आपका हाइड्रोजन होता है, इस हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना, -252.9। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम इसके बाद देखते हैं दूसरे पदार्थ का, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट निकल के आया 90, और आपका दूसरा है आपका नाइट्रोजन, उसका 77 है ना, और हीलियम का निकला -268.9। तो जब माइनस की संख्या जब बड़ी होती है तो वही छोटी संख्या होती है, तो इसलिए लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए हीलियम का, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है -228.9 डिग्री सेल्सियस। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं।
लोअर मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्कोहल, है ना, ये आपके वाटर के किसी भी प्रोपोर्शन में घुलने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर ऑफ 23। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाते हैं। तो यहाँ दूर से दिखाई दे रहा है जो आपका Cl है ना, जो ये आपका जो Cl है, इस Cl में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम पॉसिबल हो सकती है। उसका एक रीज़न है कि जो आपका Cl होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं तो ये केस बनता है। ठीक है, मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो हम इस इलेक्ट्रॉन को और इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करा सकते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे अनपेयर्ड हो गए और 3 एक्साइटेड होकर उधर जाएंगे तो बन जाएंगे 7। तो +7 इज अ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। तो लास्ट क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बार फिर समझा दूं, मैंने आप लोगों के लिए मेहनत से ये वीडियो बनाया है और मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। CBSE बोर्ड के ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल क्वेश्चन पेपर को, है ना, उनके ऑप्शनल क्वेश्चन को का वीडियो बना करके हम अपलोड करते रहिए। नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो बनेगा सेक्शन बी का। अभी आप सेक्शन बी ए के वीडियो को समझते हुए और प्रैक्टिस करिए और हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। तो उससे क्या होगा, हमें थोड़ा सा संतुष्टि मिलेगी और इंस्पिरेशन मिलेगी। हंसी ने बहुत परेशान किया है। तो वो क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ब्लड सेल विल श्रिंक। तो 9% जो आपका वॉल्यूम 9% ऑफ सोडियम होता है, 0.9% ऑफ सोडियम, है ना, NaCl तो इसका ऑप्शन है ए। इसमें होगा वाटर कंटेनिंग मोर देन 0.9% मास बाई वॉल्यूम NaCl, तब वो श्रिंक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और एक बार फिर मैं बताता हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि आप हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन दबाते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।